बच्चों ये आपके लिए, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हिम्मत हारने वाले खत्म हो जाते हैं और जो चलते रहते हैं लगातार वही इतिहास बनाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहबाज क्लासेस। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग देखने वाले हैं अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो करें स्टार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है बच्चों? माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। क्या होता है? माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ठीक, हमने एक थ्योरम और पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम के वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मैं ले रहा हूं यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सारी की सारी फोर्सेस मिलके क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी में क्या लाती है? चेंज लाती है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो तो कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगी बच्चों? जीरो के। यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल? माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगी। ठीक, तो माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या ले सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो यहां से डेल्टा यू और इसकी प्लेस पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कब हम लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं? जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब नहीं होगा? मास को तो हम कांस्टेंट लेते हैं। कब नहीं होगा? जब स्पीड क्या हो? स्पीड क्या हो? चेंज ना हो। ठीक है, स्पीड में क्या हो? चेंज ना हो। तब हम ये भी यूज कर सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाता है? फाइनल माइनस के इनिशियल। और कंजर्वेटिव फोर्स का निकालना है तो इसके आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। चलिए करें, देखिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बनानी पड़ेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इसकी यही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर रख दिया हमने एक डायपोल को। इसके अंदर किसको रख दिया हमने? एक डायपोल को रख दिया। डायपोल को, डायपोल क्या होता है बच्चों? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल and opposite charges separated by very small distance is called dipole। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कोई बताएगा क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये होगी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ये लेट से कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो इस टाइम पे इसके पास कितनी एनर्जी होगी ये हम लोगों ने निकालना है। ठीक है बच्चों? ठीक, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क कैलकुलेट करेंगे और इक्वल कर देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। चलिए वर्क निकालते हैं। देखो बच्चों इसके ऊपर फोर्स लेगी इधर कितनी? क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट नहीं होगा, आ गया होगा समझ? ठीक है, चलिए आगे। मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होता है? क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, यही होता है एफ एस कॉस थीटा, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। यहां पे बच्चों ये डायपोल जो है रोटेट करेगा। क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। टॉर्क लेगी ना इसके ऊपर, पढ़ा है ना हम लोगों ने। ये देखो ऐसे है ये, इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे आगे की तरफ और इधर पीछे की तरफ, तो ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा, टॉर्क लेगी तो इसलिए रोटेट कर जाएगा ऐसे। तो यहां पे हम निकालेंगे रोटेशनल वर्क डन। क्या होगा? डब्लू फोर्स की प्लेस पे टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो यहां पे हम वर्क का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है या वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन निकालना है? देखो बच्चों ध्यान से देखना,
जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पी ई साइन थीटा, ये होता है ना। तो थीटा चेंज, टॉर्क चेंज हो रही है, तो थीटा के साथ टॉर्क चेंज हो रही है, तो इसलिए वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन होगा। आया समझ? चलिए करें, चलिए बच्चों हम लोग करते हैं अब। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे क्या, कि हमारे पास टॉर्क क्या होती है बच्चों, पी ई साइन थीटा। वर्क डन बाय, वर्क डन निकालना, वर्क डन वेरिएबल टॉर्क का क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन टॉर्क वेक्टर डी थीटा वेक्टर, और यहाँ पे ठीक, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम। अभी देखते हैं क्या लगाना है हम लोगों ने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया इसको बच्चों, इसको रोटेट किया, इसको स्लाइटली रोटेट कराया, इसको रोटेट किया, कितना रोटेट किया, लेट से डी थीटा, यहां से डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो हम लोग लिमिट लगा देंगे, लेट से कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, कि थीटा 1 से थीटा 2 तक ये थीटा चेंज हो रहा है। सही है। मेरे को एक बात बताओ, टॉर्क किधर लेगी, टॉर्क ऐसे घूमेगा, फोर्स इधर आगे की तरफ, यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ, तो ऐसे घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ट टॉर्क है, इनवर्ट टॉर्क है। डी थीटा कैसे लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास जो टॉर्क लिया है वो कैसे है, ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज टॉर्क है। और डी थीटा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है। तो डी थीटा कैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कितना एंगल बना रही है दोनों, 180। भाई अंदर की तरफ टॉर्क, बाहर की तरफ ये डी थीटा, तो कितना एंगल हो गया, 180। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू कितना हो गया है, टॉ डी थीटा और कॉस 180, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, समझ आ गया। तो डी डब्ल्यू टॉ डी थीटा कॉस 180 की वैल्यू -1, इसको आगे लिया है हमें। लिमिट लगा दे यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है बच्चों, सही है ना। तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको, ये डी डब्ल्यू, चलिए इधर ही कर देते हैं, डी डब्ल्यू माइनस टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। इसमें क्या कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट क्या है इसमें, पी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। तो यहां से पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डब्ल्यू माइनस के पी बाहर, अंदर क्या बचा, साइन थीटा, और ये डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक। ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा टोटल डब्ल्यू माइनस के पी साइन थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। यहां से हो जाएगा ये डब्ल्यू, इसको थोड़ा सा मैं इधर खिसकाऊंगा, थोड़ा सा, चलिए देखिए बच्चों, माइनस प्लस पी हो गया, कॉस थीटा की प्लेस पे अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1, तो ये आ गया अपने पास बच्चों वर्क। अच्छा, ये वर्क कौन सी फोर्स का बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, यही तो कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैसी टॉर्क आ रही ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो क्या यहां से डेल्टा यू कितना आ गया बोलो, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1 हो गया। तो ये आ गया अपने पास क्या बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आया अपने पास माइनस के पीई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं फाइनल, ये थीटा 2 पे थी, इनिशियल थीटा 1 पे, माइनस के पीई
कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1। सही है बच्चों। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, चेंज नहीं निकालना था हम लोगों ने निकालना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, तो हम लोगों ने अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने अज्यूम किया था कि चार्ज को कहां पे लेके आ रहे हैं, हम कहां से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना अज्यूम किया था, 0। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट है नहीं, यहाँ पे तो ये जो डायपोल है इसी के अंदर घूम रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो क्या करें हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे, ध्यान से देखना, क्या अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन ये लेंगे कि थीटा 1 है 90 डिग्री। कितना है थीटा 1, 90 डिग्री, मतलब यहाँ से रोटेट करा रहे हैं हम इसको, यहाँ से थीटा 1 यहाँ से रोटेट करा रहे हैं। और इस टाइम पे जब 90 है थीटा 1, तो थीटा 90 पे एनर्जी कितनी है, हम 0 मान लेंगे। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0, ये अजम्पशन है। तो यहाँ से निकालते हैं थीटा 2 u थीटा 1 मतलब कितना 90 डिग्री, माइनस के पी बच्चों कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1 कितना 90 डिग्री। ठीक है, एक बार में कैमरा चेक कर लो चल रहा है कि नहीं चलता, सही है। तो यहाँ से थीटा 2 माइनस के 90 पे कितना एनर्जी 0, तो माइनस के पीई कॉस थीटा 2 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो गई। तो यहाँ से थीटा 2 u थीटा 2 माइनस के पीई कॉस थीटा 2। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को क्या मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो u थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस के पीई कितनी हो जाएगी कॉस थीटा। वदाइया मुबारका, ठीक है। कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के पीई कॉस थीटा, माइनस के पीई कॉस थीटा, माइनस के पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें अगर जो निकालना है क्या, वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, प्लस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये कर लेंगे हम लोग। आया समझ बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम लोगों ने, इस वाले फॉर्मूले को। एक्सटर्नल का पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सीधा यहाँ पे लगा दोगे एक्सटर्नल के लिए फाइनल माइनस के इनिशियल, ये करना है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रिक फोर्स पूछेगा तो ये निकालने के बाद बच्चों इसके आगे माइनस लगा दोगे। आया समझ, फिर से अगर पूछता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो फाइनल माइनस इनिशियल, थीटा 1 से थीटा 2 जहां भी उसने लेके गया हो ये। अगर पूछता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये निकाल के उसके आगे माइनस लगा देगा। और थीटा 1 थीटा 2 ऐसे ही निकालना है, थीटा 1 यहाँ पे रख दोगे, थीटा 2 के लिए यहाँ पे लिख दोगे। आया समझ, क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए उससे पहले कुछ केसेस समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ध्यान से देखो बच्चों। केस नंबर 1, केस नंबर बच्चों 1। अरे भाई चल जा। केस नंबर 1, केस 1 सुनना ध्यान से। इफ, सबसे पहले लिख लूँ, फॉर्मूले लिख लूँ मैं, चलो इधर ही कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना 0 डिग्री, कितना हो गया थीटा 0 डिग्री, कितना हो गया बच्चों थीटा 0 डिग्री। और फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म ही है। थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो माइनस के पी क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, तो कितना है बोलो माइनस के पी, क्या आया माइनस के पी। और ये होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क देखते हैं अभी कितनी आएगी, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो, टॉर्क पीई
साइन थीटा। तो टॉर्क पी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉर्क कितनी हो जाएगी इस टाइम पे, 0। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अरे भाई स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। मैंने पहले ही बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, अनस्टेबल किसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल किसको बोलते हैं। कहाँ पे पढ़ाया था, जब टॉर्क निकालना मैंने सिखाई थी आपको। ठीक, अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज नेट फोर्स कितनी होगी बच्चों, नेट फोर्स होगी कितनी, 0 होगी ऑलवेज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि क्यू इधर डायपोल के ऊपर, केस टू इफ थीटा हो गया कितना, 180 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, थीटा 180 डिग्री। तो निकालते हैं यहां से माइनस के पी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 प्लस बन जाएगा पी। तो ये होती है बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी, जब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से टॉर्क निकाले तो बच्चों, टॉर्क पी नीचे कर लेते हैं, पी टॉर्क पी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0। तो टॉर्क कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0 अभी। ठीक है, टॉर्क कितनी, 0। आया समझ, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी भी नेट फोर्स कितनी, 0। केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब ई ऐसे है और पी ऐसे है, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो निकालते हैं यू थीटा माइनस के पी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों कितनी, 0। तो यहाँ पे मिलेगी 0 पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ, और यही लिखवाया था, यही अजम्पशन थी हम लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डायपोल ऐसे, तो एंगल 90, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0। दूसरा टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1। तो टॉर्क क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। क्या होगी, टॉर्क मैक्सिमम। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और टॉर्क हो जाएगी मैक्सिमम, टॉर्क हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों ऑलवेज नेट फोर्स क्या होगी, 0 हो जाएगी और टॉर्क क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। ये बता दिया, देखो नेट फोर्स ऑलवेज 0, टॉर्क क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म ए में क्या बताया था, बोलो एफ नेट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क में और में नॉट भी 0। आया समझ। चलिए क्वेश्चन कर ले हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये है अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बता चुका पहले ही। ये डायपोल कैसे है, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डायपोल कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है पी। ठीक है, ये इनिशियली ऐसे है। फिर क्या बोला है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल में लेके आ गया इसको, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल को इस बार कुछ ऐसे लेके आ गए, ऐसे हो गया, ये हो गया डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई यहां से आ जाने में, चलिए कर लेते हैं। तो इनिशियल कितनी थी बोलो, इनिशियल माइनस के पी
कॉस थीटा, तो इनिशियल माइनस के पी कॉस थीटा कितना हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो माइनस के पी इनिशियल। फाइनल निकाल लेते हैं, माइनस के पी कितना हो गया थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड पी, तो ई इधर पी इधर, कितना हो गया 180, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू बच्चों कितना -1, तो -1 कितना बन गया प्लस पी बन गया। आया समझ? ठीक, तो चेंज निकाल लेते हैं। चेंज इतनी थी, यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बोलो, डेल्टा यू चेंज, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल कितना P, तो माइनस और इनिशियल कितना माइनस के P, माइनस के P कितना है बच्चों बोलो 2P, कितना 2P, तो आंसर सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा यू। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछेगा तो यही क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा 2P। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। ये डायपोल ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल कैसे है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है डायपोल, तो कितना ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। क्या पूछता है, देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या किया इसको बच्चों, डिफ्लेक्ट कर दिया कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको घुमा दिया, कितना घुमा दिया यहाँ से 180 डिग्री, तो नीचे डायरेक्शन होगी इसकी, ये ऐसे हो गया नीचे की तरफ, ऐसे, ये ऐसे हो गया P। ठीक है, समझ आ गया ना, ऐसे था ऊपर की तरफ, ऐसे कर दिया इसको 180 घुमा दिया। तो इनिशियल बोलो, इनिशियल कितना माइनस के PE cos 90, cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी 0, तो कितनी आ गई 0। फाइनली U फाइनल माइनस के PE cos थीटा कितना लो, थीटा कितना लो, कितना लो थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E वेक्टर। तो बच्चों यहां से देखो E ऐसे और P नीचे की तरफ है, तो ये वाला टोटल एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 270, तो U फाइनल माइनस के P cos कितना लिख सकते हैं इसको 180 प्लस 90। चेंज हुआ कि नो चेंज बोलो, नो चेंज रहने वाला है, नो चेंज रहने वाला है, मतलब माइनस के cos 90 की वैल्यू अगेन 0, तो U फाइनल कितना आ गया 0। तो आंसर क्या आएगा बोलो, एंड द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, कितना वर्क करना पड़ेगा बोलो, चेंज कितना आ रहा है 0, तो वर्क कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ होगा बच्चों, इसमें 0 कर लो एक ऑप्शन। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायपोल मोमेंट P इज इनिशियली अलाइन पैरेलल टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल फिर से बच्चों ऐसे डायपोल नहीं, सॉरी ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल भी ऐसे ही अलाइन है, तो डायपोल भी ऐसे ही है अपने पास, यही है डायपोल। ठीक है, इट इज रोटेटेड स्लोली टू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, इट इज रोटेटेड स्लोली टू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री तक इसको रोटेट करा दिया। देन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं, कितना माइनस के P cos 0, कितना आ जाए बोलो माइनस के P, कितना रोटेट करा दिया इसको, कितना 120 डिग्री यहाँ से, तो ये कुछ ऐसे पहुँच गया, ऐसे हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री बोलो, फाइनल कितना माइनस के P cos 120, तो माइनस के P cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, तो कितना आ गया है P/2
2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है बच्चों, किसके इक्वल? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, सही है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल कितना P/2, फिर माइनस और माइनस के P, तो इनको ऐड करो कितना हो जाएगा ये P/2 और ये प्लस के P, कितना आया 3P/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट। आया, इजी है ना, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये असर्शन और रीजन है। ये क्वेश्चन देखो, ए डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 150 डिग्री इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल वर्क इतना दे रखा, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो पता है हम लोगों को। तो सबसे पहले 30 डिग्री पे निकाल लेते हैं हम लोग, माइनस के P cos 30 डिग्री, बोलो कितना आया cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गया। फिर निकाल लेते हैं हम लोग किस पे, U फाइनल 150 पे, तो माइनस के P cos 150 डिग्री, तो कितना है बोलो, माइनस के P cos 90 + 60 डिग्री। चेंज की नो चेंज, बोलो चेंज की नो चेंज, माइनस के P cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा चेंज होगा ना, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, कितना है बोलो, माइनस के P और √3/2, तो माइनस के √3/2 P, √3/2 P, ठीक है ना। ये बच्चों क्या हो जाएगा, 90 + थीटा, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, cos 150 की वैल्यू, ठीक आया समझ। चलिए वर्क क्या निकालना होगा, वर्क पूछा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल कितना हो जाएगा √3/2 P बच्चों, फिर माइनस इनिशियल कितना, माइनस के P/2 √3, यही है ना। अरे भाई देखो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस √3/2 P बच्चों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया √3/2 PE प्लस √3/2 P, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा √3P, ठीक है। तो असर्शन तो करेक्ट है, फिर क्या पूछ रहा है, रीजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इतनी होती है, तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, मतलब बोथ A एंड B आर करेक्ट। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो, अच्छा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इनिशियली पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली E। अब क्या बोल रहा है, इनिशियली द डायपोल इज हेल्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज एट रेस्ट। तो डायपोल जो है इनिशियली कैसे है बच्चों, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है डायपोल इनिशियली, और रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे, ठीक, रेस्ट पे है। डायपोल पता है ना क्या होता है, ठीक है। चलिए, इट इज देन रिलीज्ड फ्रीली, इसको छोड़ दिया यहां से। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डायपोल व्हेन इट पासेस थ्रू द स्टेबल पोजीशन इज, ठीक है, यहां से छोड़ा तो इसके ऊपर टॉर्क लेके रोटेट करेगा, तो जब ये यहां से पास करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा 0 से पास करेगा, तो पूछ रहा है इसके पास कितना ओमेगा होगा, मतलब जब फाइनली ये यहां पे पहुंचेगा, यहां पे जब पहुंचेगा डायपोल, तो इसका ओमेगा पूछ रहा है कितना होगा। करे क्वेश्चन, देखो बच्चों, इस पे फोर्स लग रही है QE, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं ना। एक ये वाली पोजीशन है और एक ये वाली पोजीशन लगाए। चलिए
देखो बच्चों, तो U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल, K फाइनल। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो माइनस के P cos 90, यही होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे 0, क्योंकि रेस्ट पे। पोटेंशियल जब यहाँ पे पहुँचा कितनी हो जाएगी, एंगल कितना हो गया 0, तो माइनस के P cos 0 डिग्री, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब यहाँ पे पहुँचा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सही है। cos 90 वैल्यू 0 तो सब 0 हो गया, तो कितना बचा माइनस के P cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बच्चों, ठीक है। चलिए क्या करें, इसको इधर ले आए तो हो गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P, ये 2 इधर जाएगा, आई नीचे आएगा, तो बच्चों ओमेगा कितना आ गया, यहाँ से कितने आ गया ओमेगा 2PE/I आ गया, 2PE/I आ गया। आया समझ। अगर बच्चों बोलेगा इसके ऊपर चार्ज है माइनस और इस पे चार्ज है प्लस Q, यहाँ से डिस्टेंस A, यहाँ से डिस्टेंस A, मास M और इसका मास भी M है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से P को हम लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2A होता है, बीच का डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, इसके अबाउट रोटेट करेगा तो mr स्क्वायर, तो ma² प्लस ma²। पता है ना बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा ना, ये डायपोल है, यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है, यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है, तो इसके अबाउट ही घूम रहे हैं, तो कितना है, कितना हो गया 2ma² हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ मैं उठा के, देखो ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2p की प्लेस पे Q इंटू 2a और इंटू डी डिवाइडेड इंटू E डिवाइडेड बाय I की प्लेस पे कितना 2ma² बच्चों, सही है बच्चों। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया 2QE/ma, ठीक है। अगर वो मास और डिस्टेंस और चार्ज की टर्म में पूछता है तो ये, अदरवाइज ये एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ, आया बच्चों। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन आप लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।